में छाले पड़ गए, तारा के पैरों में छाले पड़ गए। परीक्षित जी, तीनों प्राणी बड़े परेशान हैं। 5वें दिन जाकर के तीनों प्राणी काशी में पहुंचे। जब काशी में पहुंचे तो पहुंच करके आज विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। और जब काशी के चौराहे पर खड़ा किया तो विश्वामित्र आज आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। मेरे पास में आकर के कोई मुझसे नौकर खरीद ले। और जब आवाज लगाई तो परीक्षित जी कैसे आवाज लगाई, सुना। क्या बिक रहे तीनों बजरिया में भैया मच्छिया सोनरिया। तीनों प्राणी बिक रहे हैं परीक्षित जी। आज काशी नगरी में शोर मच गया, कोई बेचने के लिए आए हैं। 3 पुरुष बिकने के लिए आए। बीच चौराहे पर भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा लग रहा है मानो काशी में मेला लग गया हो। सब इकट्ठे हो गए। विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, किसी को नौकर की जरूरत हो मुझसे नौकर खरीद लो। ऐसा ही नहीं, बिक रहे तीनों बजरिया अच्छी बात दिख रहे हैं तीनों प्राणी। फूल सिंह दादाजी संजीव भैया जी के मामा जी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज आज उस भीड़ में से एक कालू नाम का मेहतर निकल के आया। कौन? कालू मेहतर। उस कालू मेहतर ने विश्वामित्र से पूछा, बाबा जी इस पुरुष का क्या मोल है? विश्वामित्र बोले, इस पुरुष का मोल है 20 बार सोना। कितना? 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया और देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई। उस ब्राह्मणी ने तारा का मोल पूछा तो विश्वामित्र ने ब्राह्मणी से कहा इस स्त्री का मोल है 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, देकर के तारा को भी खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब कौन बचा? रोहितास। अब सिर्फ रोहितास बचे तो ब्राह्मणी ने तारा से कही, तारा ले हाँ चल मेरे साथ। तो तारा जैसे ही चलने लगी, रोहित ने देखा कि माँ भी बिक गई, पिता भी बिक गए, मेरा तो कोई मोल करने वाला नहीं है। तो रोहित ने अपनी मैया तारा के पैर पकड़ लिए, माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही है? कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। माँ आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हैं। और रोहित ने अपनी मैया के पैर पकड़ करके रो करके बोला है, माँ सुना।